9 दिसंबर 2021 का जो पेपर था उसमें पूछा गया है क्वेश्चन आपके सामने। टाइमर आपका स्टार्ट, खींच के परफॉर्म कीजिए। क्वेश्चन कह रहा वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 6, 9, 15, 18 और 21 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। 6, 9, 15, 18, 21 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में बेटे क्या करता है, 4 शेषफल बचता है। चलिए कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है? क्या है ट्रिक? सबसे पहले अब देखो कोशिश करो कि ये क्वेश्चन आपसे बने। रीजन है एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने लिख के लाया इसलिए कि आपको पता हो कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं वो लास्ट ईयर में बन चुके हैं। मैं आपको सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूं। सबसे पहले बेटे सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले वो संख्या ज्ञात करें जो इन सभी संख्याओं से कट जाए। तो वो संख्या क्या होगी? इन सभी संख्याओं का एलसीएम। जैसे एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसकी ट्रिक क्या है, बहुत ध्यान से देखना। एलसीएम की ट्रिक क्या है, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे 6 है, 6 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 2 गुणे 3। अब देखो 9 का मतलब क्या होता है? 9 का मतलब होता है 3 गुणे 3। यहां पर 3 कितनी बार है? 2 बार। एक बार 3 और ले आओ, ठीक है। 15 का मतलब होता है 3 गुणे 5। 3 गुणे 5, 3 पहले से अवेलेबल है, 5 को और ले आओ। 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18, 9, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहां पर देखो 3 भी अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है, यानी 18 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं 21 का मतलब होता है 3 सत्ते 21। देखो यहां पर 3 पहले से था, 7 को और ले आए। अब मैं बात कर रहा हूं एलसीएम कितना होगा। एलसीएम कितना होगा, बहुत ध्यान से देखो। 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 45 दूना 90, 90 गुणे 7 कर दो। तो 90 गुणे 7 करेंगे 9 सत्ते 63 यानी 630। 630 क्या बच्चे? 630 वो संख्या है, 630 वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कट जाएगी। 630 क्या है? वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कट जाएगी। लेकिन हमको प्रत्येक स्थिति में बेटे 4 शेषफल चाहिए। अगर 4 शेषफल चाहिए तो संख्या क्या होगी ये बताइए। अगर 4 शेषफल चाहिए जो बच्चे संख्या हो जाएगी एलसीएम प्लस रिमाइंडर। एलसीएम कितना है? 360 और प्लस 4 आपको रिमाइंडर भी चाहिए, यानी 300, ये कितना हो जाएगा? 364, 634। 634 क्या है? करेक्ट आंसर है। 634 क्या है? करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। एक बार जल्दी से बताएं आंसर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगर आप सभी लोग बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फास्ट जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। उड़ाइए, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रॉपर दे दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड चलती है, किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी गति ज्ञात कीजिए। बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर कहीं लिखा x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर दूं 5/18 से तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगी। और x मीटर पर सेकंड अगर बच्चे आपको दिया गया है तो x को अगर आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चे ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या किसी विद्यार्थी को इसमें कोई डाउट है? क्या किसी विद्यार्थी को इसमें कोई डाउट है? नहीं। अब देखो स्पीड क्या बच्चे दी गई है? स्पीड आपको दी गई 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन पूछा किसमें गया? किलोमीटर पर आवर में। तो 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, अभी मैंने बताया मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते। किससे? 18/5 से। 5 चौको 20 हो गया, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर आवर। भैया कितने लोग आंसर 72 आए, जरा एक बार थम्स अप करके बताओ। 72 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से बताइए यस सर क्लियर, जल्दी से बताइए यस सर क्लियर। और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़िए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए, चलिए आगे मूव करते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 10 दिसंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। करिए 10 दिसंबर की पहली शिफ्ट का बेटे आंसर क्वेश्चन है, जरा ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जिसे 8 और 14 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 11 प्राप्त होता है।
वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 और 14 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 11 प्राप्त होता है। 5 और 11 प्राप्त होता है। कैसे करेंगे बच्चे, बहुत ध्यान से देखो। इसकी ट्रिक क्या है, सबसे पहले एक बात देखो, आपसे क्या रहा है, सबसे पहले ये कह रहा है कि अगर सर 8 से डिवाइड करोगे तो 5 शेषफल है। यानी बच्चे अगर आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 शेषफल है। डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का आ गया, ठीक है। 14 से डिवाइड कर रहे हो तो 11 शेषफल है। अगर आप 14 से डिवाइड कर रहे हो तो 11 शेषफल है। डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का आ गया। देखो यहां पर भी डिफरेंस 3 का है, यहां पर भी डिफरेंस 3 का है। अब देखो बच्चों होता क्या है, सबसे पहले वो संख्या ज्ञात करो जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए, तो वो संख्या होगी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। अब देखो एलसीएम की ट्रिक क्या है, जैसे 8 है, 8 को ब्रेक करके लिख दो 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना तो समझते हो। 8 को ब्रेक करके लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 2। 14 का मतलब हो गया 2 सत्ते 14, 2 पहले से अवेलेबल है, 7 और ले आए, यानी कुल मिलाकर हो गया 8 सत्ते 56, 56। 56 वो संख्या है, 56 वो संख्या जो 8 और 14 से कट जाएगी। लेकिन बच्चे हमको क्रमशः क्या चाहिए, हमको क्रमशः 5 और 11 शेषफल चाहिए। अगर 5 और 11 शेषफल चाहिए तो संख्या जो होती है बच्चे वो होती है एलसीएम में से माइनस कर देते हैं डिफरेंस। एलसीएम कितना है, 56 में से माइनस कर दो, डिफरेंस कितना है 3, यानी आंसर कितना आएगा 54 आएगा। आज मैं 3 कम कर देंगे कितना आएगा, 53 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 53 आएगा। अभी मैं सीएचएसएल के विद्यार्थियों के लिए आज एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो जितने सीएचएसएल के विद्यार्थी हैं वो भी इस सेशन को बड़े मन से पढ़ें। मैं फिर कह रहा हूं, जितने सीएचएसएल के विद्यार्थी बहुत मन के साथ आज का सेशन करना, क्योंकि आज मैं सीएचएसएल के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं। सभी लोग बिल्कुल रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़िए। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका अभी रिसेंट में लास्ट ईयर ही पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था। आप सब लोगों ने बहुत चीजें ट्राई की कि सर डिफरेंस देखो। सबसे पहले क्या करते हो, इसकी ट्रिक होती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस चेक करते हो। लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस चेक करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज और चेक करनी है। ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक क्या है बच्चे इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले ये देखो क्या आधार समान है। यहां पर भी डिनोमिनेटर में 9 है, यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9। क्या आधार समान है, सबसे पहले ये देखा करो क्या आधार समान है। सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है। अगर आधार समान है, देखो सबका डिनोमिनेटर क्या है बच्चे, कहोगे सर 9 है, सभी का डिनोमिनेटर 9 है। अगर बच्चे सबका डिनोमिनेटर 9 है तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। 8/9 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। 8/9 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। भैया देखो अंश तो सबका बराबर है, देखो यहां पे देखो डिनोमिनेटर सबका इक्वल है, तो जिसका मतलब हर सबका बराबर, तो अंश जिसका बड़ा है वो संख्या बड़ी, जिसका अंश छोटा है वो संख्या छोटी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। लास्ट ईयर बना क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। जल्दी करिए, यस सर क्लियर, जल्दी बताइए यस सर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या बच्चे आप इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में कर सकते हैं, यस या नो। क्या बच्चों आप इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में कर सकते हैं, हाँ या ना। अगर किसी स्टेप पे कोई डाउट है तो बता दो, मैं आप सभी को बताता हूं। एक लाइन में, केवल एक लाइन में अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम के लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 11 प्रेक्षणों का औसत 50 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 49 है, अंतिम 6 का 52 है। छठा प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज देखो, इसमें 90% लोग गलत क्यों करते हैं। 90% लोग क्वेश्चन करने से पहले चेक ही नहीं करते। पूछो क्या क्या नहीं चेक करते। भैया कुल संख्याएं 11 है, जिसमें से प्रथम 6 और अंतिम 6 की बात कर रहा है। इसका मतलब 6 + 6 12 ओवरलैप की कंडीशन है। अब इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, एक लाइन में समझो। अब मैं इसकी ट्रिक सिखाता हूं। सबसे पहले देखो हमको बच्चे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया तो बताओ सर 6th प्रेक्षण क्या है, छठवां संख्या क्या है, छठवीं संख्या क्या है। देखो अगर सभी 11 प्रेक्षणों, सभी 11 संख्याओं का औसत 50 है, इसका मतलब छठी संख्या को 50 तो होना ही चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो आगे इसकी ट्रिक क्या है। अगर सभी 11 संख्याओं का औसत 50 है, इसका मतलब छठी संख्या को 50 तो होना ही चाहिए। अब देखो हुआ क्या, पहली 6 संख्याओं कितना है, 49 है, यानी औसत से 1 कम है। औसत से 1 कम है कितनी संख्याओं पे, 6 संख्याओं पे।
6 संख्याओं पे 1 की कमी, 6 की कमी हो गई। अंतिम 6 का कितना है? कहोगे सर 52 है, यानी औसत से कितना एक्स्ट्रा है? 2 एक्स्ट्रा है। अंतिम 6 का कितना है? 52 है, यानी औसत से कितना एक्स्ट्रा है? 2 एक्स्ट्रा है, यानी 6 दूनी 12 एक्स्ट्रा हो गया। अब देखो 12 एक्स्ट्रा हो गया, माइनस का 6 और प्लस का 12 कुल मिलाकर हो गया प्लस का 6, माइनस का 6 प्लस का 12 कुल मिलाकर कितना हो गया? प्लस का 6, यानी एवरेज आपका क्या करेगा? 6 से बढ़ जाएगा, एवरेज 6 से बढ़ जाएगा, यानी एवरेज अब आपका 56 हो जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? एवरेज कितना होगा? 56 होगा। बोलो आया कि नहीं आया? हर एक विद्यार्थी मुझे कमेंट करे यस सर क्लियर। यार देखो अभी तक तो मैंने नहीं किया कहा था, लेकिन एक बार मैं चेक करता हूं, जरा बताना लाइक की संख्या कितनी है, बताइए। अच्छा केवल 1.2 मतलब 1200 लोगों ने केवल लाइक किया है। देख कितने लोग रहे? 4700 लोग, मतलब 1/4 लोगों ने लाइक किया है, मतलब 25% लोगों ने केवल लाइक किया है। यार एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी एटलीस्ट एक बार लाइक और शेयर करें। सेशन अगर अच्छा लग रहा है, आपको सेशन कितना अच्छा लग रहा है, इस बात को साबित करने के लिए आपको एक बार लाइक बटन पे हिट करना है। जल्दी से एक बार लाइक बटन पे हिट करें और मुझे बताएं कि सेशन आपको क्लास कितनी अच्छी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, टाइमर आपका स्टार्ट। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आज का सेशन में मैं लगभग 20 को 25 क्वेश्चन कराऊंगा, अगर 25 में से 17-18 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो आप जीडी के लिए अच्छी प्रिपरेशन पे हैं। जीडी की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही है। 17-18 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, टारगेट बना के चलो आज। देखो सबसे पहले हम बॉडमॉस रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखो 7 में से 2 गया, कितना है? कहोगे सर 5। अब इधर क्या हो गया? 10। अब ये ब्रैकेट हो गया, 10 में से 5 गया, कितना है? 5। अब आगे इधर क्या दिया गया? 20 दिया गया है। मैंने कहा 20 में से 5 गया, कितना हो गया? 15। फिर बाहर आओ, कितना लिखा है? 25। 25 में से 15 कम कर दो, कितना आएगा रिजल्ट? 10 आएगा। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के थे, ये नंबर तो बिल्कुल फ्री के थे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जहां पर बिल्कुल फ्री के नंबर होंगे, मुफ्त के, ठीक है? बस आपको उठा लेने, झोर लेना उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अभी आपका लास्ट ईयर ही बना था। ट्राई करिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। करिए जल्दी, फास्ट, जल्दी करिए फास्ट। चलिए दोस्तों, बहुत ध्यान से देखो, इसकी ट्रिक क्या है भैया। 1 से लेके 100 तक की गिनती में 4 अंक कितनी बार आता है? अगर मैं 1 से लेके 100 तक की गिनती लिख रहा हूं तो बताओ 4 कितनी बार आएगा? सिंपल सी चीज सिखाऊं, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, जब कुछ समझ में ना आए, ठीक है? देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, कुछ समझ में नहीं आया, सबसे पहले अगर मैं 1 2 3 4 लिखूंगा तो सबसे पहले 4 में आपको 4 मिलेगा, इसके बाद 14 में आपको 4 मिलेगा, 24 में बच्चे आपको 4 मिलेगा, 34 में बेटे आपको 4 मिलेगा, 34 के बाद फिर सीधे हम आगे कहां पे? 40 में आपको 4 मिलेगा, 41 में मिलेगा, 42 में मिलेगा, 43 में मिलेगा, 44 में मिलेगा, 45 में मिलेगा 4, 46 में 4 मिलेगा, 47 में 4 मिलेगा, ऐसे ही 48 में बेटे आपको 4 मिलेगा, 49 में 4 मिलेगा, फिर 50 में आपको नहीं मिलेगा, फिर 50 के बाद सीधे आपको मिलेगा 54 में, फिर 64 में, फिर 74 में, फिर 84 में 4 मिलेगा, फिर 94 में 4 मिलेगा। बोलो आ गया? सिंपल सी यार, सिंपल काउंटिंग कराई। सबसे पहले 4, 14, 24, 34, फिर 40 से लेके 49 तक आपको मिल गया, फिर 54, 64, 74, 84 और 94। कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी बार मिल रहा है? कहोगे सर 20 बार मिल रहा है। कितनी बार मिल रहा है? 20 बार। कितनी बार मिल रहा है? कहोगे सर 20 बार। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, या किसी स्टेप पे कोई डाउट है? 44 में हमेशा 2 बार, कोई भी नंबर हो, अगर जैसे हमने 3 काउंट करने को कहे तो 33 में 3 2 बार होता है। समझ गए? समझ गए? एक बार थम्स अप करके बताओ यस सर क्लियर। 5300+ स्टूडेंट यहां पर लाइव हैं, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं यस सर क्लियर। जल्दी से कमेंट करें यस सर क्लियर।
जल्दी से कमेंट करें यस सर क्लियर। और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ें। जल्दी सेशन को लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने, पी और क्यू का औसत ज्ञात कीजिए। पी और क्यू का औसत ज्ञात कीजिए यदि 15, 22, 15, 18 और इधर क्या पी और क्यू का औसत 16 है। बेटे ये क्वेश्चन अब आपका 12 नवंबर के पेपर में आया था। अब कह दो सर 12 नवंबर, तो 12 नवंबर के पेपर में आया था लास्ट ईयर 2021 वाले में। सेम क्वेश्चन है, चेक कर लेना। 12 नवंबर 2021 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन था। आज मैंने वहीं से पेपर क्वेश्चंस आपके पिक किए हैं। ट्राई कीजिए। कैसे करेंगे बच्चे आप इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे बच्चे आप इस क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखो। देखो आपसे कह रहा है 22 प्लस 15 प्लस 28 फिर P है प्लस Q है, कितनी संख्याएं हो गई? कहोगे सर 5 संख्याएं हो गई। इन सभी का औसत कितना है? 16 है। जरा ऐड करो, 8, 2, 10, 5, 15, ये हो गया 8, 2, 10, 5, 15, कैरी 1 हो, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 65। P प्लस Q बराबर ये 5 का मल्टीप्लाई क्रॉस कर दो यानी 80। तो P प्लस Q की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 80 में से 65 कम कर दो, वैल्यू 15 के बराबर आ गई। जब हमको ये मालूम पड़ गया P प्लस Q 15 के बराबर है तो P प्लस Q का एवरेज कितना होगा जरा बताओ बच्चों। अगर P प्लस Q 15 के बराबर है तो एवरेज कितना होगा? 15 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 7.5। कितना आएगा? 7.5 आएगा। कितना आएगा बच्चे? 7.5 आएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सचिन कुमार कह रहे हैं सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड है। सचिन कोई बात नहीं, कहने दो, ठीक है। हाँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब लोग भी क्या कहेंगे इसकी चिंता हम करेंगे तो फिर गलत बात है यार। कहां तुम भी परेशान हो, लोग भी क्या कहेंगे इस चीज की चिंता भी हम करें। छोड़ो, चलो आप फोकस करो यार पढ़ाई पे, ठीक है। लोग भी क्या कहेंगे, एक बात हमेशा लाइफ में याद रखना, मोबाइल हो या जिंदगी, आदमी एट द एंड अंत में आपका स्टेटस ही देखता है। आप मोबाइल खोल के देख लेना, आप कभी किसी को मैसेज करो ना करो पर मोबाइल पे जाके आप सबका स्टेटस जरूर देख लेते हो। तो जिंदगी हो चाहे व्हाट्सएप, स्टेटस ही देखा जाता है। आप कहां पर हो, आप किस जगह स्टैंड कर रहे हो, आप किस जगह स्टैंड कर रहे हो, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। चलिए बात करते हैं, सिंपल सी चीज है, कैसे करेंगे? सिंपल सा देखो, आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 999 इंटू 999, 999। फिर आप क्या करें, इसको ऐड कर दें, कितना जाएगा? 995 डिवाइडेड बाई 999 और इंटू कर दो 999 इंटू 999, ये इससे कैंसिल कर दो। अब देखो ये जो पहला 999 है इसको लिख दो 1000 माइनस का 1, इंटू कर दो 999 और प्लस कर दो 995। तो 999 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो 999 000, ये हो गया। 999 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो 999 और आगे 3 0, माइनस का 999 हो गया और प्लस का 995 हो गया, 995 हो गया। तो बच्चे इन दोनों को अगर मैं साथ में लेता हूं, इन दोनों को साथ में लेता हूं तो 999 000 माइनस कर दो, माइनस का 999 और प्लस का 995, माइनस का कितना हो गया? 4 हो गया। 10 में से 4 गया, कितना है? 6, यहां पर 9, यहां पर 9, यहां पर 8 और यहां पर 9 और यहां पर 9, तो 998 ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? जल्दी से कमेंट कीजिए यस सर क्लियर। चलिए आगे मूव करता हूं। अब एक चीज ध्यान से देखना, क्या इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में लगा सकते हो? अब मैं इसकी ट्रिक की बात करता हूं। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक क्या है? ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? देखो जैसे यहां पर देखो, यहां पर देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? कहोगे सर 999, जो कुछ डिनोमिनेटर में लिखा है इसको एज इट इज लिख दो, 999 एज इट इज लिख दो। यहां पर देखो 9 आगे कितनी बार है? कहोगे सर 3 बार। जो कुछ डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसको कॉपी कर देते हैं। अब आगे देखो 9 कितनी बार है? कहोगे सर 3 बार है ना, तो 3 0 लगा दो। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का? 4 का है ना, कम कर दो।
जैसे कम करो 10 में से 4 गया कितना 6, यहां पर 9, यहां पर 9, यहां पर 8, यहां पर 9 और 9, 998996 ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं। अगर देखो अगर आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर पेपर में कुछ भी याद ना आए तो फिर आपका बेसिक आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। कहते ना कुछ चीजें आपका जिंदगी में साथ नहीं छोड़ती, उसमें से ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपके फाउंडेशन आपका अच्छा है तो चीजें हमेशा हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ट्राई कीजिए। क्या वाव कर रहे हो सर? क्वेश्चन नंबर 8 वापस करा दो। 8 में कोई दिक्कत थी क्या? क्वेश्चन नंबर 8 में कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से बताइए। चलिए 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 फास्ट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक सेल्समैन एक घड़ी को 15% हानि पर बेचता है। एक सेल्समैन एक घड़ी को 15% हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य से 150 रुपए की वृद्धि की जाती तो 5% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सिंपल सी चीज बताऊं, कभी गलत नहीं करोगे। पेपर में कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता आपका। देखो होता क्या है, देखो कोई भी चीज अपने आप, ये जो 100% होता है बेटे इसे कॉस्ट कहते हैं। देखो अगर आप 10% लाभ पर बेच रहे हो 110% पर बेचोगे। 20% लाभ पर बेचने का मतलब है 100 + 20 120% पर बेच रहे हो। 10% हानि पर बेचने का मतलब है 100 - 10 90% पर बेच रहे हो। 20% हानि पर बेचने का मतलब आप 80% पर बेच रहे हो। जितना प्रॉफिट होता है वो 100 में से जुड़ जाता है और जितना लॉस होता है 100 में से घट जाता है। अब समझो हुआ क्या, पहले आप बेच रहे थे 15% की हानि पर। 15% हानि का मतलब है 100 - 15 कर दो 85% पर आप बेच रहे थे। और जैसे ही आपने 150 रुपए अधिक पर बेचा, जैसे ही आपने बेटे 150 रुपए अधिक पर बेचा तो अब आपका लाभ हो गया 5%, यानी अब आपको मिल रहा है 105%। तो इस कंडीशन में आपको 150 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। आपको कॉस्ट पूछा गया, क्यों एक्स्ट्रा मिल रहा है? क्योंकि पहले से परसेंटेज वैल्यू आपकी बढ़ गई। कितनी बढ़ी है? 85 और इधर 200 105, 20% महंगा बेच रहे हो इसलिए 105 रुपए एक्स्ट्रा मिले। 20% की वैल्यू 105। तो बच्चे बताओ 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू कितनी? 150 है। ये कितना? 150 है। कितना? 150 है। ठीक है, 150 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 20, 20 पंचे 100। हालांकि आप 5 गुना भी कर सकते थे। 750 कितना आएगा बेटे? 750 आएगा। 750 आएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर?